आता तो समझ में नहीं आता। जब टाइम आवत बा तो आप लोगों के ना समझ में आवला, तब आप लोग कोई अखिलेश का गीत गावे लगत था, तो कोई मायावती का, तो कोई मोदी का, तो कोई सोनिया का गीत गावत था। और ओम प्रकाश राजभर बराबर आपके लिए लड़ रहा है। यहाँ जितने लोग आए हो, हम आपसे पूछना चाहते हैं, सरकार मोदी जी का चला था, योगी जी का, तो कितना लोग बिजली के बिल से परेशान है? तो यहाँ उठावा। आप समझ में आवत हो? यही वजह हम परेशान है, वो कोनो बात ना। मोदी जी का सरकार बन गई, योगी जी का बन गई, तू लोग के हिंदू बना देना। हिंदू समाज के लोगों इकट्ठा हो जाओ, हिंदू खतरे में है। तू लोग ना समझना कि मोदी जी का कहा सुनो, जायजा मोदी जी का केवल योगी जी का। बिजली के बिल से सब लोग परेशान हो ना। देखा, हम आपके खाली ज्यादा नहीं, मार्च में 20 मार्च के पहले सरकार बन गई। और दो बातें गारंटी के साथ सुन लो, या तो सरकार बनाऊंगा या तो सरकार बनवाऊंगा, दो बातें हैं। सरकार बनाऊं चाहे बनवाऊं, जिस दिन मुख्यमंत्री शपथ लेगा 5 साल लगातार तेरा घरेलू बिजली का बिल माफ करके दिखाऊंगा। 5 साल लगातार। आप बताओ कितने लोग घरेलू बिजली का बिल अपने अपने घरे का बिजली का बिल 5 साल माफ करावल चाहते हो? हाथ उठावा। चाहत तो सब बात तो लड़ैया के लगी। ये सोच रहा खेलवाड़ ना, समुद्र में पत्थर का टुकड़ा हमने फेंका है और पूरी प्रदेश की सरकार हिल रही है कि आखिर में ये ओम प्रकाश राजभर कैसे मानेगा। और मैं कह रहा हूं कि बनाने वाले लोगों, इन गरीबों के घरेलू बिजली का बिल माफ कर दो, माफ करने का वचन दे दो, और उसके बाद टीवी पे आके बोलो, तब ओम प्रकाश राजभर से मिलने की कवायद करना। वरना दूसरा काम, पहला काम तो समझ में आ गया ना कि हम लोग काहे बजे यहाँ गर्मी में आपके परेशान करे थे। पहला काम बता दे। दूसरा का काम, हम जहां से विधायक है गाजीपुर जहुराबाद से 6 करोड़ 12 लाख रुपया गरीबन के इलाज बदे, हम ऑपरेशन बदे, इलाज बदे सरकारी खजाने से रुपया निकाल के दे चुके। 6 करोड़ 12 लाख तरफ खड़ा कर देगा। इतना रुपया लादे लगवा तो तरक्या भर जाए। इतना रुपया गरीबन के दे डाले। अभी अरविंद राजभर जिक्र कर रहे थे गरीबों के इलाज के सवाल पे, तो आप लोग कह रहे थे कि हमको तो नहीं दिया। वो देते हैं आपको पैसा, समझ में नहीं आता। जब चुनाव आता है तो आपको दारू पीने का पैसा, मुर्गा खाने का पैसा, गांव के 1-2 ऐसे चमचे हैं दलाल, इनको 10-20 हजार 50 हजार मिल जाता है। यही पूरे गांव को गुमराह करके पार्टियों को वोट दिलाने का काम करते हैं। यही बेईमान धोखेबाज है तुम्हारे, दूसरा कोई नहीं है। यही लोग आपको गुमराह करके वोट दिलाते हैं। इस नाते जब हमने देखा 403 विधायक पूरे उत्तर प्रदेश में हैं और इकलौता ओम प्रकाश राजभर है जो विधायक निधि का पैसा गरीबों के उत्थान के लिए नाली, पुल, पुलिया, खड़ंजा, चक्रोट बनवाने का काम किया हूं। 1 भी रुपया किसी दूसरी संस्था को नहीं दिया हूं। और 402 लोगों का क्या हाल बा? रुपया आधा आधा स्कूले में देके, मंदिर में देके कि आधा दे रहे आधा ले। ये खेल पैसा तेरा लूट रहे, जिसको आपने वोट देके विधायक बना दिया। इसी नाते हम कानून उत्तर प्रदेश में बनाना चाहते हैं। कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है,
इलाज कराना हो, ऑपरेशन कराना हो, जितना रुपया लगेगा उतना रुपया सरकार देगी, गरीबों का इलाज फ्री में होगा। बोला कितना लोग अपन गरीब अगर बीमार हो और इलाज फ्री में होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना लोग चाहते हो हाथ उठावा देने चाहता इलाज फ्री में चाहते हुआ तो टाइम आई तो बदलवा ना जो तुरंत लाभ वाला बात चुनाव आ जाना तो तुरंत पिए के स्थिति थमा देंगे सर, एक दूसरी स्थिति के बदल जाते हैं सर। इतना पारी हम आपसे करते ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है, अगर तेरा वोट खरीदने कोई आता है 2 पैसे तो उसकी ऐसी पिटाई करो कि वो 4 पैसे लौट के जाए, तेरा वोट खरीदने वाला कोई दिखाई न दे। ये काम करो। बहुत दिन हो गया ड्रामा। तीसरा का काम एक समान शिक्षा। जो पढ़ाई प्राइवेट में बा, जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में बा, वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करे बने 2022 में हम सरकार बनाना चाहते हैं। एक समान शिक्षा, चाहे अमीर का बेटा हो चाहे गरीब का बेटा हो, सबके एक किताब एक समान। बोला ठीक रहे कि नहीं ठीक रहे? दूसरा काम एक समान और अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा। कापी किताब फीस दवाई भोजन वजीफा कपड़ा जूता मोजा टाई बैग साइकिल फ्री में, गरीबों को शिक्षा फ्री में और अनिवार्य। इतना कुल देहले के बाद भी जेकर लड़का लड़की स्कूले न जाई वो करे माई बाप के जेल भेजे का कानून भी बनाई। बोला कितना जने तैयार होगा? बहुत बकरी चरवा वाला सब लोग लड़का है ना। ऐसे में बरसात नहीं कम होता और नहीं तो कर तो पोखरी में पनिया चौपा के लिए है ना। यही वजह हम तैयारी में है। चाहे आप लोग वोट दाम मत हमारा चिंता न बा, लेकिन आपके बेटा बेटी को पढ़ा लिखा करके सिपाही दरोगा बाबू चपरासी तहसीलदार डीएम बनाने का संकल्प जो लिया हूं उसको पूरा करके दिखाऊंगा। हम प्रदेश में चाहते हैं यहाँ बिना पैसा में पढ़ा के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाने की कोचिंग, आईएएस पीसीएस इंजीनियरिंग मेडिकल कोचिंग सेंटर पूरे 75 जिले में खोल करके गरीबों के बच्चों को बिना पैसे में ट्रेनिंग देकर उनको आगे ले जाकर के उनको हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर बनाना चाहते हैं। इस नाते घूम रहे हैं। और काम का हमने का आगे देखा। हम चाहत भाई यहाँ योगी जी कह दे अभी 4 दिन पहले कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबका आवास बन गया, छत बन गया सबका। ये योगिया मिल गया है। ऐसे पूछता तो लोग कि का हो योगी जी, तू मरते बाबा हो तो झूठ काहे बोला ले? बोला बाबा झूठ बोला तू भी ना बोला। अखबार में छप गए, टीवी में आवेला कि सबका छत बन गए, चाबी बांट देना, सबके चाबी मिल गई घरे का। ये मन मिले चाबी कोई के ये पता नहीं कहाँ बांटा है योगी जी। कोई कचहरी में चाहे तो टीवी में बांटा हुआ, कोई टीवीए में बांटा ना कि ले ले। हम कानून बनावल चाहते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ आबादी में सर्वे कराऊंगा। जो वास्तव में गरीब आवास का पात्र है पूरे उत्तर प्रदेश में सर्वे कराकर संख्या मान लिया कि 50 लाख आ गई। मान लो आजमगढ़ में 50,000 आवास बनाने के लिए पात्र व्यक्ति मिल गए। अब कोई प्रधान, कोई बीडीओ, कोई सेक्रेटरी, कोई सीडीओ, कोई डीएम, इनकी जरूरत नहीं। खाता खोलवाने की जरूरत नहीं। किसी को 30,000 40,000 रुपया रिश्वत देने की जरूरत नहीं। लखनऊ से टेंडर करा दूंगा, ठेकेदार आएगा, तेरा आवास बना करके वो चला जाएगा, 1 रुपया भी किसी को नहीं देना पड़ेगा।
बताओ ये कानून सही है नहीं गलत है? सही है ना? हम तो आपका ही चाहते हैं, लेकिन मोदी जी का चाहते हैं। मोदी जी नहीं, वही बताओ ना अरविंद जी 5 किलो गेहूं मिला, 5 किलो गेहूं बांटा कौन सा है? ये बताओ कि गेहूं पशु से पालन की अग्नि, गेहूं पशु से पालन की अग्नि से पालन। आप देखा नहाने का तेल 5 किलो गेहूं 65 रुपया का, 5 किलो गेहूं 65 रुपया का, 135 रुपया का झोरा। झोरवा पर योगी जी का मोदी का फोटो लगल बा, देखले है ना? 5 किलो गेहूं भर के दे तुम कि ले जा, ले जाके आटा पीस के रोटी बना के थरिया में रख के टुकुर टुकुर ताका। हाँ देखा मोदी जी काले रहमान कि तू लोग का बुरा दिन चला था, चला था बुरा दिन। वोट देगा मोदी जी के, अच्छा दिन आई। अब अच्छा दिन ले बदे सब लोग चल गए, अब तो अच्छा दिन आ गया भैया। आप जवन बुरा दिन में गैस सिलेंडर 400 रुपया में भरा जाता रहा, अब तो अच्छा दिन आ गया, अब तो 200-300 में भरा हुई। कितना में मिला था? अब सोच ला, ये अच्छा दिन है। और देखा एक बार सुना मोदी जी का अच्छा दिन में जौन सरसों का तेल 50 रुपया किलो मिला, तो बुरा दिन में अब मोदी जी का अच्छा दिन आ गया है। योगी जी के अच्छा दिन में सरसों का तेल 200 रुपया किलो बा, पूरा बाकी नहीं बा। अब आगे देखा रहरी का दाल जौन 55 रुपया किलो रहल, अब रहरी का दाल गई 125। देखते निर्णय बा रामदेव, वो कालस की पेट्रोल 30 रुपया लीटर मिली, नौजवानों छोड़ा लगल कि चला अब तक 100 रुपया में 3 लीटर, अब तक 60 रुपया में मिलत वाला तो सस्ता कैसे रही 100 बार। जवन डीजल 55 रुपया लीटर रहल, आज डीजल गैस 92-93 रुपया लीटर। ये अच्छा दिन हो? हम तो कहते रहे मोदी जी है योगी जी, हम आने का पूरा दिन लौटा देता, बात अच्छा होगा। पूरा सही करते गलत करते, कम से कम पूरा दिन में तो हमारे के दालों मिल जाता, तरकारियों मिल जाता, और नौजवानों के कामों मिल जाता, रोजगार मिल जाता। लेकिन जवन अच्छा दिन आयल बा कि मोदी जी कहलन की देखा धना सेठर के घरे रुपया हो, हम उन्होंने का रुपया निकाला, तो आप लोग खुश हो गए कि मोदी जी अलीन का रुपया निकाला काला था। मोदी जी कहना कि इन्होंने का रुपया निकाला, तो मोदी जी नोटबंदी चालू कर दी। अब जब स्कूलों के बक्सा में नोट रहा 5500 वाली, अब तो लाइन में लगेगा कि बैंकों में जमा करा लेना कि ना जमा करा लेना, सबका रुपया बैंक में ले लेना मोदी जी लिखा खेल इनका। और क्या कहना मोदी जी कहले रहन कि हमारा सरकार बनागा, तू लोग का खाता खोलवाई और 15-15 लाख का दे ही दे। खाता खुलल है ना, पूरा खाता खुलल है ना। जब देखा खाता खुलल तो आपको के समझ में आया कि पैसा कैसे निकाला, पासबुक चाहिए, तो गईला पासबुक बनवावा, तो बैंक वाला 500 रुपया लेला कि ना लेला? एक पासबुक पर 500 रुपया, 7 करोड़ 29 लाख, 7 करोड़ 29 लाख खाता खाली उत्तर प्रदेश में खुलल बा। अब 7 करोड़ 29 लाख में 500 को गुणा करता, 364 करोड़ 50 लाख रुपया मोदी जी गरीबन का लूट लेलन। गरीबन के समझे में ना आया, लूट लिया रुपया। अरे बीजेपी के अंधभक्तों बैठा लोटी में ओम प्रकाश राजभर अगर गलत हो जाएगा तो तेरी गुलामी करूंगा, अगर तुम गलत हो जाओ इन गरीबों का पैसा लौटा दो। और क्या करो तुम? 5 किलो गेहूं देखो, देखा लेट के तरह हम से 1000 गैस सिलेंडर बाना, पहले 400 रहा,
तो 600 ले तो एक गैस सिलेंडर 1 महीना चला तो अब 600 ले तो अब देख रहा सरसों के तेली में 150, पेट्रोल पर 40 रुपया, डीजल पर भी 40 रुपया, कुल जोड़ नहीं बात तो 1000 ले तो अब देख कितना हो, झोला सही 200, झोला सही कितना देता हो 200, और लूटर कितना हो 800, 1000 में दुनिया पर न देता हो, ले कितना बा 800। अरे बेईमान प्रचार करो तुमन, ये मोदी जी फ्री में अनाज बांटा तुमन, अरे सीधा कान ना पकड़ के उलट के कान पकड़ा था, अब पकड़ के कहता कि नहीं 5 किलो दे कहीं। अरे मोदी के चेला लोग घबरा मत, 2022 में तू लोग के नाली पर बैठा के बनारस में गंगा जी में छोड़ दे, ले जाके तू लोग के समुद्र में पहुंचा दे। वैसा ना घूमत नहीं और समंदर तू लोग के। मोदी जी जैसा झूठा नेता, मोदी जी जैसा झूठा नेता दुनिया में कोई ना मिले। मोदी जी कहलन कि हम देश नहीं बिकने देंगे, कहले कि ना कहले हम सौगंध मुझे इस मिट्टी की देश नहीं बिकने दूंगा। क्या करत हूं मैं, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, कुल बेच दिया। का भाषण मारत हूं, देश नहीं बिकने दूंगा। भाले मोदी जी देश नहीं बिकने दूंगा, घबरा मत मोदी जी, तो हर दवाई करे बदे ही ओम प्रकाश पैदा भैल सोचेगा, देश नहीं बिकने दूंगा। सबसे बड़ा गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित समाज को रोजगार और नौकरी देने वाला विभाग रेलवे था, और मोदी जी चाय बेचते बेचते रेलवे स्टेशन पर हम चाय बेचत रहे। अरे चाय बेचत बेचत तू देशवा बेचे लगला, तो तनको लाइटर न लगे था कि कोई बोली ना, अरे डेराय अखिलेश, डेराय मायावती, डेराय सोनिया, ये महाराजा सुहेलदेव जी का बनता है, जवान पकड़ लूंगा। देश की संपत्ति तुम बेचने पर, यह देश जितना तेरा है उतना मेरा है, इस नाते देश बेचने का काम बंद करो। आप बताओ फैसला देने वाले जज मालिकों, आंगन बेच के, अपने घरे का आंगन बेच के घरे में दाल नून तेल अगर मालिक जुटाव है तो अच्छा काम हो, बड़ा अच्छा काम हो। लेकिन कितना अंधभक्त हमन, ये लोग के लौकत ना, ये ओम प्रकाश राजभर हमन। अगर तुहार मोतियाबिंद भय हो तो हमारो ऑपरेशन करे आवला, बोले मोतियाबिंद का ऑपरेशन करब, घबरा मत, हावे दवाई हम दिखाई देते हैं। हमारा सोच खाली इतना हो कि जो तूने वादा किया गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, 15-15 लाख कोई के खाते में आयल, कोई के 15 लाख दहलन नहीं, गरीबों 13 रुपया लूट करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस कोरोना जैसी महामारी में 2700 करोड़ रुपया ले जाके स्विस बैंक में जमा कर दिया। ले आना तो छोड़ दो, ले जाकर के 13 रुपया जमा कर दिया स्विस बैंक में। ये है भाजपा का खेल। और देखो, महात्मा है योगी जी, साधु बाबा है योगी जी। अरे बाहरे महात्मा, हम तो सोचिएगा कि साधु लोग झूठ नहीं बोलता, लेकिन दुनिया में दूसरे नंबर का झूठा अगर कोई हो तो योगी आदित्यनाथ है। अभी आप लोग पढ़े लिखे लोगों जान जाओ, 2019 में इलाहाबाद में कुंभ लगा था, हो सका नहाए गए हुआ यहाँ से लोग, कुंभ लगा था। एक सरकारी एजेंसी है कैग, और कैग ने जांच किया, जांच में रिपोर्ट आ गई कई 1000 करोड़ रुपया कुंभ में घोटाला हो गया बा। ये कहिए बा योगी जी, योगी जी एलआईओ के साथी अगर हो, मैं चुनौती देता हूं मोदी जी को, मोदी जी अगर ईमानदार हो, देश के प्रति वफादार हो, तो कैग की रिपोर्ट जो आई है आप सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा दो। योगी जेल में होगा, मैं कहता हूं योगी जेल में होगा। काहे जेल में हुई है? मोटरसाइकिल से टक्कर का नंबर बा,
मोटरसाइकिल से मट्टी ढोवाई, टेम्पू से मट्टी ढोले हुए इलाहाबाद, मोपेड से मट्टी ढोले बहन कह कर रिपोर्ट आ गई बा। मशीन जवन आई अभी पहुंचबा ना कई कुंभ बीत गल, पता ही नहीं बा। कई करोड़ का घोटाला योगी जी ने कुंभ में करवा लिया। कहाँ गया रुपया? योगी जी तेरे घर गया, गोरखपुर तूने रुपया पहुंचाया, क्यों लूटा देश का गरीबों का पैसा? तो चुनौती के साथ कहता हूं योगी जी, अगर आप भी ईमानदार हो तो जांच करा दो सुप्रीम कोर्ट के जज से। जिस तरह लालू यादव को तुम लोगों ने जेल भेजा था उसी केस में वही सेम टू सेम मामला योगी जी तेरे ऊपर लागू होता है, तुमको भी जेल जाना पड़ेगा। ये सोचा तो कि कोई बोली में अरे डेराए लोग, अखिलेश डरवा सकेला, मायावती को डरवा सकते हो, सोनिया को डरवा सकते हो, लेकिन ओम प्रकाश राजभर फिर कहता हूं महाराजा सुहेल देव जी का वंशज है, ये ओम प्रकाश राजभर है। ललकार के कहता हूं और आपसे कह रहा हूं, बताओ घोटाला भारी बात तो जांच होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितना जने चाहते हो कि जांच होए के चाहिए? दूसरा चीज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भगवान राम का मंदिर बना था, वो कोई भटपैया लूट लेना। 2 करोड़ का जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ में बेच देना। 2 करोड़ का जमीन 5 मिनट बाद 18 करोड़, 16 करोड़ के लेलास योगी जी मोदी जी तो हर चेला लोग ले लो जो लुटले होगा। कायदे से रुपया निकाल के इधर गरीबन के इधर लिया हुआ, नहीं तो सोच रहा कि ओम प्रकाश राजभर 2022 सरकार बनेगी और जो कैग की रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज से जांच करा करके दिखाऊंगा कि देखो कैसे नहीं होता है। और मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हिंदू बनाते हैं, कहते हिंदू खतरे में है। यहाँ जितना जने आज होगा एक खतरा में है, कोई के खतरा है? ये बोले तो खतरा है, हिंदू खतरे में है। अरे दिल्ली में तो हर सरकार हो भैया, यूपी में तो हर सरकार है, एक हिंदू के पीछे लगा 10 से पुलिस, खतरा हट जाए, वो हट जाए कि ना हट जाए? अब जेकरे घरे 5 आदमी बाए लगा 50 से पुलिस कोई झकबे न करी। मुसलमान के खतरा ना बा, सिख ईसाई जैन के खतरा ना बा, खतरा के बा हिंदू के खतरा ना बा। योगी और मोदी का कुर्सिया के खतरा बा, इनका लोगों का कुर्सी खतरे में बा, ना हिंदू खतरे में बा, ना इस्लाम खतरे में बा, खतरे में बा तो योगी का कुर्सी खतरे में बा। इसमें एक बड़े लोग हमारे के जुमला करते ये बदे योगी जी मोदी जी चिल्लात रहा सरकार बना दा, मुसलमान के देश से निकाल दे। 7 साल हो गए योगी जी के, 4.5 साल हो गए योगी जी के, एको मियाँ निकलना, एको आजमगढ़ से निकलन, या देश से एको मोदी जी निकलन। अरे मोदी और योगी जिस कुर्सी पे बैठे हो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है, उस कुर्सी पे बैठे हो उनकी देन है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखा है जो मतदाता सूची में जिसका नाम हो गया वो भारत का नागरिक हो गया, उसको देश से ही मोदी नहीं, योगी नहीं, इनके दादा भी नहीं निकाल सकते हैं। ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है। हम तो समझिए अहियां हेलीकॉप्टर से आपके मिली 500 रुपया पूरी तरकारी समोसा लड्डू पैकेट में, बस जाई तोरे घरे लग जाई, चला जा मोदी जी आवत हो तो लोग सोचवा चला खलिए भाई, न तो बकरिए चरावे के बाद न मछलिए मारे के बाद, चला बसी में बैठ जा 500 मिल गई करी। अहुआ जैबा तो एक पैकेट थमा दिया पूरी तरकारी और लड्डू। अब पहुआ सुनवा टुकुर सुनवा कि मोदी जी बोलत बा, अब देख ला अब मोदी जी गाड़ी बढ़ा ले हिया ले बढ़ा ले मन टीवी में देख ले होगा। और दाढ़ी बढ़ा के का करना चाहत मन
मोदी जी कहले रहना कि ज्यादा तंग करता सब लोग तो झोला लेके चल कहले रहना। जब पूरा देश बेची रही है तो क्या करिए रही है नहीं साधु बन जाइए हम लोग के बात चल रही झोला उठाइए चल रही। इस नाते साथी आपको आगाह करता हूं, ये मुबारकपुर विधानसभा है, ये वो विधानसभा सीट है। राजभर भाइयों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो नकल मारो अकल आएगी। 19 साल के अंदर ओम प्रकाश राजभर और भारतीय समाज पार्टी के चाहने वाले लोगों और नेताओं के द्वारा पूरे देश में छोड़ दो पूरे दुनिया में राजभर का डंका बज रहा है। बोलो बज रहा कि नहीं बज रहा है? कभी टीवी में आपने देखा कि राजभर की बात, कभी अखबारों में आता था, और आज जब डिबेट बैठता है तो राजभर जी की बात कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन टेलीविजन पे ओम प्रकाश राजभर और राजभर जी की बात न हो रही है। कोई महाराजा सुहेलदेव को नहीं जानता था और मजबूर कर दिया हम लोग मिलकर देश के प्रधानमंत्री को कि जय सुहेलदेव बोलने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मजबूर कर दिया। ये ताकत हम लोगों ने पैदा किया। अब काली तक का गिनती ना रहा, आजमगढ़ का नाम रहा तो कहा निकाली है हीरे चमार है, बोला यहाँ भरना रहता, बोला भरना रहता राहुल की ना रहा। लेकिन लखनऊ पूछा तो कहा आजमगढ़ का मायावती जी का बिरादर, कहा आजमगढ़ अखिलेश से पूछा तो कहा हमार बिरादर। न तो मियाँ का गिनती बा, न तो खरवार का गिनती बा, न भीत का गिनती बा, न लोहार का, न गुड़ का, न खरवार का, न राजभर का, न चौहान का गिनती बा, न धोबी का, धनकार का, पासी का, खटी का, हेला का, कुंडा का, पासवान का गिनती है नहीं बा, न बाबू साहब का गिनती बा, न पंडित जी का गिनती बा। दुइये जाति का गिनती बा कि खाली हीरे चमार रहा। गलत ना थी रजिस्ट्री भरी रहा तो हाल उनका रजिस्ट्रिया फाड़ दिया ओम प्रकाश, फाड़ के जैसे दूधवा जब रखा मेटी में, दूध जब मेटी में रखा तो ऊपरा दही जम जाला साड़ी तैसे निचवा कि तैसे देश के अंदर करता होला सड़िया फाट जाला, फाट से दूधवा ऊपर आ जाला। वैसे ही ओम प्रकाश राजभर तुम लोग का जौन तो पहले हुआ ना हिदमा पानी ओम प्रकाश राजभर निकाल के देखा जो कि देखा अगर तू अपन चुनौती देखूंगा तो ओम प्रकाश राजभर भी वंचित समाज को निकाल करके आजमगढ़ से ले आए। देखो ये ताकत है। हमको बधाई देते हैं उन साथियों को जिन साथियों ने जिला पंचायत जीत करके हमारे खरवार जी और हमारे भारत कुमार जी जीत करके और पार्टी ज्वाइन किए हैं। हम तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूं और जोरदार ताली बजा करके दोनों साथियों का आप लोग स्वागत करिए। तो हमारा तो चाह जितने बात ये देखा महंगाई से सब लोग तंग हुआ कि ना तंग है, महंगाई से के परेशान हाथ उठावा। अगर ये भाजपाई कोरिया वोट मांगे हमें भले वो तुहार बिरादर काहे न हो, साढ़ू का साढ़ू हो, इंसारा साढ़ू हो चाहे सढ़ुआई ना हो, पानी पिया दे खाना किया दे। अगर वो कहता है कि वोट भाजपा के तो उनसे पूछा तुहा कितना मिलेगा, बोल उसे पूछिया कि बोल तुहा कितना मिलेगा। और ओम प्रकाश राजभर बतौले हुए 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल माफ होगा। जेकर 1000 बिल आवत हुई ओकर 60,000 रुपया 5 साल में माफ हुई घरेलू बिजली का बिल 60,000। और कितना दे 500 1000 2000। और ओम प्रकाश राजभर घरे घरे का बिजली का बिल जितना तुहार आवत हुई वही में महीना जोड़ ले। 5 साल में 5 साल का जोड़वा तो 60 महीना हुई, 60 का पूरा कर दिया, समझ में आ जाई कि कितना रुपया हमारे बची। एक बजे ओम प्रकाश राजभर रुपये समझा दिया कि बहुत ड्रामा कर लिया तुम लोग, अब गरीबों की लड़ाई होगी। मोदी जी कहते हैं कि खाता में रुपया भेजे हुआ, अरे घबरा मत, हम पढ़ले सावा दे के नहीं रुपया देते। 24 करोड़ आबादी का 6 करोड़ लगभग परिवार है
जब उन्हें परिवार में रोजगार नौकरी ना हो, 22 में सरकार बनती है हमारी, आपने सरकार बनवा दिया तो कानून बनाऊंगा, जांच कराऊंगा, 6 महीना के अंदर जिस परिवार में रोजगार और नौकरी नहीं है उस परिवार को 10,000 रुपया महीना तब तक दूंगा जब तक उस परिवार को रोजगार और नौकरी नहीं देने का। बोला ठीक रहेगी ना? ठीक रहेगी, सही रही ना? लड़ाई सही लगा था, गलत लगा था? कितना जने के सही है, हाथ उठावा देखे देखे सही है, लड़ाई सही है ना? हम आने के गईले के बाद सारे का साल यहाँ 3 साल रात साल इन्होंने यहाँ से कहिए कि उत्तर नेता गड़बड़, वो नेता गड़बड़ है, उससे बता देना कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी पिछड़ों के सवाल पे, दलितों के सवाल पे, वंचितों के सवाल पे केंद्रीय कानून मंत्री थे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दूसरे नंबर पर अगर गरीबों तेरे सवाल पे, पिछड़ों तेरे सवाल पे, वंचितों तेरे सवाल पे अगर कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर दूसरे नंबर पर जो मंत्रिमंडल से इस्तीफा लेके आया और सदन से लेकर सड़क तक। आप बताओ, टीविया में बहुत लोग कहा कि नेता है, उत्तर नहीं। जेकरे जेकरे घरे टीवी हुई ओकरे घरे थे उठते हो, आईला कि नहीं आईला? जेकरे हाथ में बड़की मोबाइल हुई खाली अपने मोबाइल पर खाली नाम ले राजभर, 1000 फोटो ओम प्रकाश राजभर कहा जाए, 1000 फोटो और एक वीडियो खाली देखा तो 50 डिग्री टेम्परेचर चढ़ जाए। इस नाते साथी हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आए हुए लोगों, जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई खिलवाड़ नहीं है। एक तो तेरा हिस्सा लूटने के लिए, तेरा अधिकार लूटने के लिए सारे लोग लगे हैं और दूसरी तरफ भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा हम लोगों ने बनाया। रेलचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामचंद्र कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, बाबू सिंह कुशवाहा, राजकुमार सैनी, 10 लोग मिलकर के हम लोगों ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। सभी लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और अगले महीने से हम लोगों का ज्वाइंट कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, तो आने वाला कल आपका होगा। तो बतावा लड़ाई सही है कि गलत है? कितना जने के सही है? हाथ उठावा, दोनों जगह जगह सही है। आप देखा आज के बाद देखा गौतम बुद्ध जी का मूर्ति का हिया, बुद्ध जी ने कहा है दुख है तो दुख का कारण यह बा कि पहले राजा दूसरे का मूड़ी काट के राजा बनत रहा और मूड़ी गिना के हो रहा। अब आप लोग क्या करेला, कहा आगे मैं अकेले जी चल जाला हुआ, वहां चलने के बाद जाने लगा बन जाला, आहिर बन जाला। अखिलेश जी पूछा विजय मिश्रा से, मिश्रा बाहर आ गए, कहना हाँ ईसा बाहर आ गए। और उसके बाद जब मायावती जी आ गई तो सतीश मिश्रा जी, मायावती जी पूछे क्यों जी सब चमार आ गए, तो सतीश मिश्रा के हाँ ई सब आ गए। तो कहा बन जाला, गिनती बा नहीं गिनती बा। और आज पूरे देश में गिनती करा दिया, पूरे देश में हल्ला है। पूर्वांचल में 12 से 22% अकेले वोट बा और 4% पूरे उत्तर प्रदेश में बा। और कयोर हमने का बिरादर वहनिया बायन और कबंसी बा, आरक बा, खनार बा, बंजारा बा, बहेलिया बा, उधरिया 50-50, 60-60 हजार वोट जैसे हरिया राजभर बा। यहाँ मुबारकपुर में गिनती ना बा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर गिनती कर ले भाई, 50,000 अकेले वोट खाली भर भैया का, खाली अकेले यहाँ भर भैया का। चौहान भैया, प्रजापति भैया, बिन भैया, निशांत भैया, मुसलमान सब लोग इकट्ठा होगा, लड़ाई लड़े बड़े। 2022 में हम साथी चाहे शामली हो हरियाणा का बॉर्डर, यहाँ तक कुछ नहीं बा। जब शामली खड़ा होता हूँ, एटा इटावा कन्नौज कासगंज खड़ा होता हूँ। अभी मैं झांसी गया था 4 दिन 5 दिन पहले, मुझे तो आश्चर्य है, भारत देश, भारत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान और भारत देश चलाने वाले लोगों
एक बरार जाति बा, वाल्मीकि जाति बा, अहिरवार जाति बा। बुंदेलखंड में अगर बरार जाति के कोई छू दलल तो जे छुआ गए बिना नहैले पानी न पी। भारत देश हम तो तय के अगले महीना जाते ही बरार जाति की बस्ती में बाटी चोखा बनवाऊंगा और हमारे संतोष पांडे जी चलेंगे, शालिक यादव चलेंगे, वकील चौरसिया चलेंगे। हम दर्जनों जाति के नेता को लेके जाऊंगा, उन्हीं के बीच में बैठ करके हम लोग भी बाटी चोखा खाएंगे और उनको पास में बैठा के खिलाएंगे और देश के नेताओं को जूता मार के आएंगे कि देखो ये हम प्रकाश राजभर है, हम जाति भी हम समाज बनाना चाहते हैं, हम छुआछूत मिटाना चाहते हैं, हम भाईचारा पैदा करना चाहते हैं और तुम क्या करना चाहते हो? इस देश में जाति में बांट करके ऊंच नीच नफरत पैदा किए हो। ये समाप्त करने के लिए हम बुंदेलखंड अगले महीने जा रहा हूँ। मुझे तो आश्चर्य हुआ जब से मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, तब से मुझे आश्चर्य लगता है कि बाल सरकार चलाने वाले लोगों आज भी छुआछूत चरम पे, आज भी जातिवादी व्यवस्था चरम पे। इस नाते साथ में आपसे कहना चाहता हूँ कि आने वाला कल आपका होगा और एक नारे के साथ हम बोलेंगे एक बार कि अब की बार ये आप लोग बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार शिक्षा वाली सरकार। ये जहां बैठा है वही खड़ा हो जाओ, ये जहां बैठा है वही खड़ा हुआ। हमरे संगे हाथ उठावा इससे जैसे हमारे फूले वाले हम बोलो अब की बार तो आप बोलेंगे शिक्षा वाली सरकार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार हम बोलेंगे अब की बार तो आप कहेंगे बिजली बिल माफी वाली सरकार, अब की बार, अब की बार। जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव, जय सुहेलदेव। भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है। आप देखा भाई प्रभाकर जायसवाल जी आगे आवा, प्रभाकर जायसवाल जी यहाँ व्यवस्था बनाए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए।